पिछले कुछ समय से खबरें आ रही थी कि कैसे दीपिका पादुकोण और संजय लीला भंसाली के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। और रीसेंट खबर तो ये आई थी कि फिल्म बैजू बावरा, जो कि संजय लीला भंसाली का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उससे भी संजय लीला भंसाली ने दीपिका का नाम अलग कर दिया है, क्योंकि दीपिका ने जो प्राइस कोट की है उसमें वो बहुत ही अडिग है, चेंजेस नहीं करने के लिए तैयार है और ये शर्त रख दी है कि फिल्म के हीरो यानी कि जो दीपिका के पति हैं रणवीर सिंह, उनसे 1 रुपया न कम लेगी न ज़्यादा लेगी। कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आई है। हालांकि ये रिपोर्ट्स ऑफिशियली किसी ने भी कंफर्म नहीं की है, लेकिन हाँ, मीडिया में ये खबरें आई है। इसी बीच आज दीपिका का एक पूरा लेख आया है संजय लीला भंसाली पर। इस लेख में दीपिका पादुकोण ने संजय लीला भंसाली की तारीफ ही तारीफ की है। अब क्या दीपिका ने संजय लीला भंसाली से जो ये कोल्ड वॉर चला है या जो फिल्म हाथ से गई है उसके लिए संजय लीला भंसाली की तारीफ की है, या फिर मौका है, तारीफ तो बनती है इसीलिए, और संजय लीला भंसाली का दीपिका के करियर में बहुत बड़ा हाथ है, तो एटलीस्ट एक नोट तो दीपिका लिख ही सकती है, इसीलिए उन्होंने लिखा है। क्या ये नोट लिखा है और क्यों दीपिका ने संजय लीला भंसाली के लिए ये अच्छी और तारीफ भरी बातें लिखी है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आज इंडस्ट्री में संजय लीला भंसाली को फिल्म मेकिंग करते हुए 25 साल पूरे हो गए हैं, और इसी के चलते खुद संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें उनकी जितनी भी बेहतरीन फिल्में हैं उनकी झलकियां, और सच कहिए कि पूरे वीडियो में सबसे ज़्यादा झलकियां अगर किसी की है तो दीपिका और रणवीर की ही। जाहिर सी बात है, एक साथ कई सारी फिल्मों में ये काम कर चुके हैं और भंसाली की फेवरेट जोड़ी दीपिका और रणवीर ही हैं। ऐसे में ये तो इस वीडियो में नज़र आने ही थे, और इसी के चलते दीपिका ने भी अपने फेवरेट डायरेक्टर के लिए एक पूरा नोट लिखा है और अपनी पहली मुलाकात बताई है कि कैसे किस हालत में दीपिका पादुकोण संजय लीला भंसाली से मिली थी। दीपिका लिखती है, 9 नवंबर 2007 को मेरी पहली फिल्म ओम शांति ओम को संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया के सामने रिलीज़ किया गया था। मैं इतनी आभारी थी और आभारी हूँ भी कि किसी और अन्य महिला अभिनेता को इस तरह से लॉन्च नहीं किया गया जिस तरीके से मुझे किया गया। दीपिका आगे लिखती हैं कि मुझे याद है, मैं तब सोचती थी कि मैं कभी उतनी अच्छी तो बन ही नहीं पाऊंगी कि एक दिन मैं भी संजय लीला भंसाली की मूज़ बनूं। आगे दीपिका लिखती है, अब सीधे 2012 की ओर बढ़ते हैं। मैं बीमार थी, मैं बिस्तर पे थी, तभी मुझे मेरी मैनेजमेंट की तरफ से कॉल आता है कि डायरेक्टर संजय लीला भंसाली आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा क्या? तो मैनेजमेंट ने कहा कि हाँ, वो किसी फिल्म के सिलसिले में आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। तो दीपिका लिखती है कि मैंने तब मैनेजमेंट से कहा था कि अगर ऐसा है तो मैं संजय लीला भंसाली से मिलने के लिए कार्टव्हील करती हुई जाऊंगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकती हूँ। तो अगली बात जो मुझे पता चली वो ये थी कि वो रास्ते में है, वो खुद मुझसे मिलने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो एक बेहतरीन पार्टनरशिप के तहत हुआ। हमने मिलकर कई आइकॉनिक किरदार निभाए। ये किरदार ऐसे लिखे गए कि डायरेक्ट लोगों के दिल में उतर गए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर मुझे किसी चीज़ का है तो वो प्रभाव वो था जो इस पार्टनरशिप के दौरान मेरी पर्सनालिटी पर पड़ा और मेरे अंदर जो चेंजेस आए संजय लीला भंसाली के साथ काम करते हुए। और उसके बाद दीपिका ने जो बात लिखी है वो बात शायद ही कोई एक्टर अपने डायरेक्टर को इस तरीके से क्रेडिट देता होगा, लेकिन दीपिका ने ये बात लिखी है कि मुझे ये कहते हुए ज़रा भी डाउट नहीं है कि आज जितनी बड़ी एक्ट्रेस में हूँ, अगर संजय लीला भंसाली मुझे नहीं मिलते तो मैं इसकी आधी भी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है और सच कबूला है दीपिका पादुकोण ने। एक टाइम पर दीपिका पादुकोण कमर्शियल सिनेमा कर रही थी, लेकिन वही रोल्स कर रही थी जो इंडस्ट्री की बाकी एक्ट्रेसेस कर रही है। दीपिका की ब्यूटी जिस तरीके से संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्मों में दिखाई है, वैसी ब्यूटी इस फिल्म से पहले या संजय लीला भंसाली से पहले किसी भी फिल्म मेकर ने दीपिका के अंदर नोटिस की ही नहीं थी। और आगे दीपिका लिखती है कि आपके इस आगे के सफ़र में भी मैं आपके जो प्रतिष्ठित किरदार होंगे वो बनने के लिए तैयार हूँ। कुछ इस तरीके से दीपिका ने ये पूरा नोट फुल ऑफ लव, रिस्पेक्ट संजय लीला भंसाली के लिए लिखा है। और दीपिका का ये नोट्स तो लिखना बनता है, क्योंकि वाकई में दीपिका के करियर में एक अच्छा खासा उछाल आया संजय लीला भंसाली की फिल्मों में काम करने के बाद ही।